नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 18 जनवरी 2026, दिन रविवार संडे है और आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज के दिन बड़ा है विशेष अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या आत्म मंथन, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करें क्योंकि उसी से ही आत्म शांति और कई सफलताएं। आपने सुना होगा बुजुर्गों का कि शांत रहने से कुछ कार्य अपने आप ही बन जाते हैं। तो आज की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और उड़ीसा में इसको त्रिवेदी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसको थय अमावस्या के नाम से जानते हैं और केरल में आज के दिन को मकर वायु के नाम से मनाया जाता है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम 4:28 से शुरू होगा और शाम के 5:47 तक रहेगा। आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 11:13 पे शुरू होगा और दोपहर 12:32 पर समाप्त होगा। वैसे तो आज संडे है तो सरकारी काम, सरकारी जॉब वाले यानी बहुत सारे लोगों की छुट्टी है, लेकिन फिर भी ग्रह अपना काम करते रहते हैं। जैसा कि आज 18 जनवरी 2026 रविवार का दिन है तो कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन कोई नई शुरुआत, आत्म मंथन और कोई भविष्य में होने वाली घटना को लेकर जो उसका बैक स्टेज तैयार करना होता है ना, हो सकता है उससे संबंधित आप आज विचार कर सकते हैं। आज चंद्र महाराज शुक्र के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। शानदार। जब शुक्र के नक्षत्र में चंद्र महाराज विचरण करते हैं तो क्या होता है? ऐश्वर्य, भोग, विलासिता, इस पे धन खर्च होता है मेरे दोस्त। धर्मपत्नी की इच्छा पूरी होती है। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी की कोई इच्छा है तो वो पूर्ण हो सकती है। आज आपके प्रेम प्रसंग घट सकते हैं या मित्रों के साथ कोई पार्टी, मौज मस्ती का कार्यक्रम बन सकता है। अपने से संबंधित जो भी कुछ वार्तालाप है, कोई बातें हैं ऐसी जो आदमी झोंक झोंक में जल्दी जल्दी में अपनी कुछ गुप्त बातें अपने दोस्तों के आगे रख देता है, तो भाई मेरे ये ध्यान रखना कि अगर आपने ऐसा करा, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि मौन रह के बहुत सारे काम बनते हैं। ज़्यादा बोलोगे तो आप अपनी गुप्त बातें अपने दोस्तों को बता बैठोगे जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। दिन बढ़िया है, ऐसा नहीं कि दिन खराब है। दिन धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। कोई मन में शंका, समाधान नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। मन प्रसन्न है और धन लाभ तथा कार्यों की सफलता दोनों ही आज आपको प्राप्त होंगे। और जो विदेश से संबंधित लोग हैं, सूर्यास्त के बाद आज उनको कुछ बड़ा लाभ या कोई शुभ समाचार या कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है उनके साथ जो जिससे उनको प्रसन्नता और बड़ा लाभ मिले। कुंभ राशि शाम के 4:41 तक का समय आपका अति उत्तम है। आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, आप अपना व्यवसाय करते हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, आप मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, ड्राइवर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं। दिन सबके लिए शानदार है, प्रसन्नता देने वाला। सबसे बड़ी बात है मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न है तो तन प्रसन्न रहता है, क्या समझे? और तन मन दोनों प्रसन्न हो तो फिर आदमी काम भी बढ़िया करता है यार। शाम के 4:41 के बाद
कुछ खर्चे बढ़ेंगे, कुछ घर की लग्जरी आइटम, या मान लो वॉशिंग मशीन खराब हो गई, नई लानी है, नया टीवी लाना है, हो सकता है कोई ज्वेलरी वगैरह का प्रोग्राम हो लेने का। मतलब इस प्रकार से जो भी कुछ धन खर्च होगा वो आपके ही परिवार से संबंधित, आपसे संबंधित, मतलब अपव्यय नहीं है। अपव्यय तो आप मौज मस्ती वाला है, किसी को गिफ्ट देना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है, प्रेम प्रसंग घट रहे हैं, वहां पैसे खर्च करने हैं, क्या समझे। लेकिन शाम के 4:41 के बाद लाभ की जो भी लाभ का जो भी रास्ता है वो बंद हो जाएगा। अब खर्चा शुरू हो गया, खर्चा शुरू होगा, मन प्रसन्न तो रहेगा लेकिन दिमाग संतुलित नहीं रहेगा। भविष्य को लेकर गहरी सोच या किसी कार्यों को लेकर उस पर विशेष विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, तो उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है दोस्त। जिन बातों को लेकर दिमाग असंतुलित है उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन नहीं सुनी आपने, मैंने पहली लाइन में कहा कि मौन रहे, शांत रहे, वो अब समस्या का समाधान अपने आप निकल जाएगा। मैंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि मौन रहने की जो शक्ति है ना, एक तो मानसिक स्थिति बेहतर करती है, दूसरा मौन रहने की शक्ति जो है सामने वाले को भी चुप करा देती है। मैंने इसलिए कहा है। कुंभ राशि, संडे है, अब सरकारी काम, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी नौकरी करने वाले, अब इनके लिए तो कोई समाचार है नहीं, लेकिन हाँ, कुंभ राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, घर में कोई सुख सुविधा का वस्तु का आगमन हो रहा है, क्या समझे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आज कोई भी सब्जी बना रही है जिसमें आलू डलता है, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर वो कच्चा रह गया तो थोड़ी सी खटपट आपके दाम्पत्य जीवन में खड़ी हो सकती है। अपनी माता जी को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी, लेकिन वो समय शाम के 4:41 के बाद का है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, धन लाभ आपको भी होगा और ठीक ठाक मात्रा में होगा, कुछ नए ऑर्डर भी मिलेंगे। लेकिन शाम 4 बजे के बाद का जो समय, 4:41 के बाद का जो समय है, उसमें आपके लिए कुछ बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अपनी साज सज्जा पर ध्यान हटाकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान लगाइए, अर्थात अपने खान पान को सरल बनाइए, सरल, बिल्कुल साधारण भोजन लीजिए, क्योंकि जो रात्रि काल है ना आपका, शाम को 4:41 के बाद का, उसमें आपको स्वास्थ्य से, अपने हेल्थ प्रॉब्लम, और अगर आपकी मदर इन लॉ यानी कि आपकी सास आपके साथ रहती है तो उनके साथ थोड़ी आपकी खटपट होने की संभावना है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, धर्मपत्नी की इच्छा तो पूर्ण होगी लेकिन धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शाम 4:41 तक का समय अति उत्तम। जो भी आपको टास्क मिला है, जो भी सीनियर बॉस की तरफ से काम मिला है, उसके रिजल्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन उसके बाद आपके कार्यों में बाधाएं, चिंताएं, टेंशन, खर्चे खड़े हो जाएंगे। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, दिन शानदार। अगर आप किसी कला क्षेत्र से संबंधित हैं, कोई आर्ट बोले तो ड्राइंग है, मूर्ति कला है, कुछ और पेंटिंग्स वगैरह बनाना, डांस करना, कोई म्यूजिक सिस्टम चलाना, किसी कला क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आज आपका शाम 4:41 तक का समय अति उत्तम है। और बाकी जो शिक्षा से संबंधित है उनके लिए जो शाम के बाद का समय है, वो उसमें शिक्षा में मन नहीं लगेगा, यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती का मन करेगा, बाहर का चटर पटर भोजन, चटपटा भोजन,
ये स्वास्थ्य के लिए हानि देगा। युवक युवतियां भविष्य की तलाश में लगे हैं। शाम के 4:41 तक का समय अति उत्तम है, इसलिए प्रेम प्रसंग, यारी दोस्ती, मौज मस्ती शाम तक के लिए छोड़ दें। अपने काम पे ध्यान लगाएं, क्योंकि इसमें आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तो खर्चा है, और अंट संट खाओगे तो पेट खराब होगा। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, परिवार में जो आपका भी परिवार है, पति पत्नी बच्चे भाई बंधु, आज कुछ आनंद उत्सव की तैयारी है। चलो भाई डिनर करके आते हैं, चलो भाई लंच करके आते हैं, या फलानी जगह घूमने चलते हैं, नाश्ता वहीं करेंगे। मतलब इस प्रकार से मन आनंदित है। लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा और कुछ काम आपके सफल होंगे। लेकिन शाम के 4:41 के बाद आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन, मन प्रसन्न है, स्वादिष्ट व्यंजन खाने का मन है। लेकिन जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो कोशिश कीजिए साधारण सरल भोजन लीजिए, ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये जो मन की प्रसन्नता है और ज़्यादा बढ़ेगी। आज आपको कोई गिफ्ट मिलने की संभावना बन रही है। कुंभ राशि, आज का दिन एक तो अनिद्रा, अनिद्रा बोले कि पूरी नींद ना आना, अनिद्रा होना, आंखों में जलन या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। आज अमावस है, तो आज अमावस भी है, रविवार भी है। तो आज आपको सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जगाएं। इससे क्या है, रात्रि की जो निद्रा है, जो शाम के 4:41 के बाद का जो समय है, खर्चे का, दिमागी उलझन का, ये सब हटेगा और आपके कार्य संपन्न होंगे, सफल होंगे, मन की दुविधा मिटेगी। और आज के दिन भैरव मंदिर में कच्चा दूध, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, एक थैली, 2 थैली, 10 थैली, आधा किलो, 1 किलो, मतलब पार्ट होने चाहिए 10, 11, नहीं तो 1 ले लो। कच्चा दूध भैरव मंदिर में जाकर रखें, थोड़ा वहाँ पे उनको प्रणाम करें, 10-15 मिनट वहाँ बैठ के अपना राम नाम का जाप करें, भोलेनाथ का जाप करें, अगर भैरव बाबा की कोई स्तुति आती है उसका जाप करें। और ये ध्यान रखिएगा, आज मौनी अमावस्या है, ये उपाय आपके लिए रामबाण है। आप विदेश में हैं या देश में हैं, भैरव मंदिर में दूध चढ़ाने से ये मौनी अमावस्या अपने आप में बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आपके मन मस्तिष्क और सीधा लक्ष्मी और दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे। आज का शुभ रंग ऑफ वाइट या खाकी रंग आज का शुभ रंग है। तो दोस्तों, आज के दिन एक तो सात्विक भोजन जरूर लीजिएगा। मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है। हो सके तो किसी नदी तट पर जाके स्नान कीजिएगा। काले तिल चलते पानी में प्रवाह करना भी आज मौनी अमावस्या को बड़ा पुण्य का माना जाता है। क्या समझे? तो ये था आज का राशिफल। आपको कैसा लगा? कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। कोई समस्या है या अपनी राशि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी समस्या। और एक बात बता दूं विशेष, जिनकी भी जन्म पत्री नहीं है, जिनको अपने जन्म का ज्ञान नहीं है, तो आचार्य वराहमिहिर ने उनके लिए एक पुस्तक लिखी थी नष्ट जातकम, जिसको हम प्रश्न कुंडली के नाम से जानते हैं। उन लोगों की भी कुंडली बनाई जाती है जिनको अपने जन्म का ज्ञान नहीं है। कल फिर मिलूंगा।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सीताराम।